अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अजी टीवी और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अयाज शेख। अगर आपसे पूछा जाए कि तारीख के अमीर तरीन लोग कौन हैं, तो आप किसका नाम बताएंगे? शायद एक अरबपति बैंकर या फिर बड़े बिजनेसमैन जैसे जेफ बेजोस, एलोन मस्क वगैरह। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि दौरे हाजिर के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस हैं, मगर तारीख में देखा जाए तो एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसकी दौलत का 1/4 हिस्सा आज के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की सारी दौलत हुआ करती थी। जी हाँ, ये एजाज 14वीं सदी के मगरबी अफ्रीका के हुक्मरान मंसा मूसा के सर जाता है। इनका असल नाम मूसा कीटा अव्वल था, लेकिन तख्त नशीन होने के बाद वो मंसा कहलाए, जिसका मतलब बादशाह है। मूसा जितने अमीर थे उतने ही सखी और दरिया दिल भी थे, और यही वजह है कि इनकी सल्तनत की मईशत तबाह हो गई। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर रोडोल्फ बेचवेयर बताते हैं कि मूसा की दौलत के बारे में जो मालूमात और अंदाजे हैं वो इतने देवहेकल हैं कि सही तरह से ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अफ्रीकी हुक्मरान कितने अमीर और ताकतवर थे। मंसा मूसा की पैदाइश सन 1280 में हुक्मरानों के घराने में हुई। इनके भाई मंसा अबू बकर सन 1312 तक सल्तनत के शहंशाह रहे, जिसके बाद उन्होंने तख्त छोड़ने का फैसला किया ताकि वो बहरे ओकियानूस की दूसरी जानिब की सैर कर सकें। 14वीं सदी के शामी तारीखदान शबाब अल अमरी के मुताबिक मंसा अबू बकर को जुनून की हद तक ये शौक था कि वो बहरे ओकियानूस के उस पार बसने वाले लोगों और चीजों की मालूमात हासिल करें। यही वजह थी कि अबू बकर ने 2000 समुद्री जहाजों और हजारों मर्द, खवातीन और गुलामों के हमरा एक समुद्री काफिला लेकर बहरे ओकियानूस की सैर पर निकले, और फिर ये काफिला वापस नहीं आ सका। अमरीकी तारीखदान इवान वॉन सर्टिमा का मौकिफ है कि ये काफिला शुमाली अमरीका पहुंच गया था, लेकिन इनकी इस बात का कोई सबूत नहीं। अबू बकर के जाने के बाद मंसा मूसा को सल्तनत विरासत में मिली। यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने उरूज पर थी, और इनके दौर में 24 शहरों पर कब्जा किया गया, जिसमें टम्बकटू भी शामिल था। इनकी सल्तनत 2000 मील के रकबे पर मुहित थी, जिसमें आज के मोरितानिया, सेनेगाल, गैम्बिया, गनी, बर्किना फासो, माली, चाड और नाइजीरिया वगैरह का इलाका उस वक्त मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। मूसा ने कई मसाजिद तामीर कराई, जिनमें बाज अभी तक मौजूद हैं। मारूफ डेजंगू रेबर मस्जिद भी 1312 में मंसा मूसा के दौर में ही तामीर हुई। इतने ज्यादा रकबे पर हुकूमत के दौरान मूसा की सल्तनत को नमक और सोने जैसे कुदरती वसाइल मिले। उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद पर भी खुलकर खर्च किया और बहुत सी मसाजिदें और स्कूल तामीर किए। इस अरसे में सल्तनत माली दुनिया के आधे सोने की मालिक थी, और इन सब के मालिक बादशाह मंसा थे। मंसा मूसा के दौरे हुकूमत की मशहूर तरीन कहानी इनका दौरे हज है। ये सन 1324 का वाक़या है। इस सफर में मंसा मूसा ने तकरीबन 6500 किलोमीटर का फासला तय किया। वाक़या ये है कि जब मंसा मूसा को देखने की ख्वाहिश रखने वाले इनसे मिलने गए तो इनके काफिले को ही देखकर दंग रह गए। लोगों ने देखा कि मंसा मूसा के कारवां में 60,000 अफराद शामिल थे, जिनमें से 12,000 इनके जाती पैरोकार थे। मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे, इसके आगे 500 अफराद का दस्ता चलता था, जिनके हाथों में सोने की छड़ी थी। मंसा के काफिले के ये पेशरू बेहतरीन रेशम का लिबास इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा इस कारवां में 80 ऊंटों पर मुश्तमिल एक काफिला भी था, जिस पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। मंसा मूसा इस कदर फराग दिल थे कि जब मिस्र से गुजरे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने गरीबों को इतने अतियात दिए कि इलाके में अफराते ज़र हो गया और महंगाई अपने उरूज को पहुंच गई। मंसा मूसा के इस सफर की वजह से इनकी दौलतमंदी के किस्से यूरोप तक पहुंच गए, और यूरोप से लोग इनके यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आने लगे कि जो हमने सुना है उस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, तारीख के प्रोफेसर रोडोल्फ वेयर कहते हैं कि ये तारीख के उस अमीर तरीन शख्स की बात है कि जिसके पास इतनी दौलत हो कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही अमीर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकर आपको खुशी हुई होगी कि आज तक की तारीख का सबसे अमीर तरीन शख्स एक मुसलमान था, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं सका। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल अजी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।